ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीगुरुपाद कृष्णगोस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी। मेरे लिए बोलना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो बहुत समय से कभी स्टेज पे बोला भी नहीं, और अभी तो आज कल तो थोड़ा माहौल अच्छा था, मैं अकेला ही था कमरे में हमारे भक्तों के साथ। तो अभी तो इतने वरिष्ठ भक्त हैं मेरे सामने, और प्रभुदान महाराज हैं, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हैं, कमल लोचन प्रभु हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट मैं प्रयास करूँगा। कल भी मैं प्रयास किया था बोलने का, महाराज की याद करने का प्रयास किया था, जो मैंने रियलाइजेशन हुई है मेरे साथ गुरु महाराज के साथ। तो बट आज बिल्कुल एक डिफरेंट, एक अलग ही अवसर है गुरु पूर्णिमा का। तो मैं सोच रहा था कि फिर आज और कल में क्या फ़र्क है। तो मैं सोच रहा था कि आज शायद हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं महाराज के गुरु तत्व के ऊपर, महाराज की कुछ ऐसी लीलाएं जो महाराज हम कुछ शिक्षा प्राप्त हों और इसको हम अपने जीवन में उतार सकें। वैसे आज हम गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, आप सबने भी सुना, जिसमें महाराज बोले कि ब्रह्मांडे नमिते को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो मैंने भी इसको अपने जीवन में महसूस किया है कि हम किस तरीके से, मैंने कैसे गुरु मिले मुझे। हम सब लोग, आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि सब लोग कुछ ना कुछ, कोई खुशी के लिए, कोई खुशी को ढूंढ रहा है, कोई शांति को ढूंढ रहा है। तो सब लोग अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वैसे ही अगर हम सिंसियर हैं और अगर हमारा प्रयास सिंसियर है, तो फिर भगवान की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं, और अगर हम गुरु के प्रति पूरे शरणागत हैं तो हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो वो मैंने रियलाइज किया कि मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता था, तो कि कोई मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए लाइफ में। तो भगवान की कृपा से गुरु महाराज मिले। अब सेकंड स्टेप है, गुरु, भगवान की कृपा से गुरु तो मिल गए, अभी सेकंड है कि गुरु की कृपा से हमको भगवान मिलेंगे। तो उसके लिए गुरु महाराज ने पूरे इंस्ट्रक्शंस हमको दी हुई है। आप सबने प्रभुपाद की बुक्स में भी पढ़ा है, गुरु महाराज के लेक्चर्स, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस में भी आपने सब सुना है कि अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ये मैं दोहराऊंगा नहीं, बट मैं सिर्फ यही बात को बार बार बोलूँगा कि गुरु महाराज ने जो इंस्ट्रक्शंस हमको दी है अपने क्लासेस में, अपने इंस्ट्रक्शन में, अगर हम उसको जीवन में उतारें तो हम भगवान के और करीब जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गुरु महाराज भी आज के लेक्चर में बोल रहे थे, और मैं उसी को रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि महाराज लेक्चर में बोलते भी थे कि
मैं वही चीज दोबारा दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम सब लोगों को भूलने की बीमारी है। आप लोगों ने सुना होगा लेक्चर में, तो महाराज, तो वही हम लोगों को भूलने की बीमारी है। तो मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए उसी चीज को दोहरा रहा हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद ने हमारे लिए छोड़ी हैं, गुरु महाराज ने इतना स्ट्रगल किया है, प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो किया है, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने लाइव एग्जाम्पल से दिया है, वो हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये मेरा फर्स्ट लर्निंग है जो मैं आज गुरु पूर्णिमा में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पास टाइम्स भी महाराज के बहुत हैं, 15-20 मिनट में तो होंगे नहीं खत्म। कल तो 2 घंटे से हम कल 2 घंटे, मुझे भी टाइम का पता नहीं लगा, कल 2 घंटे हम डिस्कस कर रहे थे भगवान गुरु महाराज की मेमोरीज और पास टाइम। तो आज मैं ये पहली टीचिंग है गुरु महाराज की, जो गुरु महाराज बताना चाहते हैं, और आज इतना अच्छा मौका है गुरु पूर्णिमा को, तो हम इसको मनन कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप जो है, मुझे चीजें ज्यादा याद नहीं रहती तो मैं लिख के रख लेता हूँ। इवन कल पास टाइम से मैंने जब मुझे जैसे जैसे याद आते थे, क्योंकि 12 साल का समय महाराज के साथ मैंने सेवा में दिया है, तो बहुत सारी चीजें 12 साल की छोटी छोटी चीजें याद करना ऐसे याद नहीं आती। मेरे को भक्त लोग बोलते थे कि आप लोग आप रिकॉर्ड कर लिया करो, लिखा करो महाराज के साथ, जैसे प्रभुपाद के सेक्रेटरी लिखा करते थे, आप भी लिखा करो। मैं कहता था प्रभु हमको प्रसाद पाने का टाइम नहीं मिलता, तो ये करने का कहाँ से टाइम मिलेगा। तो वो चीजें थी, बट संभव अभी महाराज के जाने के बाद अभी समय थोड़ा मिल जाता है, तो हम मेडिटेट करते हैं अपने, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रियलाइजेशंस जो महाराज के साथ में याद आते हैं। तो मैं जब भी कोई चीज याद आती है मैं लिख लेता हूँ। तो उसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हम बात कर रहे थे गुरु पूर्णिमा पे, गुरु तत्व पे, तो जैसे यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा पितो। तो जैसे हम रोज गुरु वंदना में गाते हैं, तो इसमें मैं इसको रियलाइज कर रहा था कि जैसे अभी हमको जैसे सेवा मिलती है, इस्कॉन में हम हैं, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमको सेवा के माध्यम से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सेवा मिलती है, हम उसको करते हैं, बस उसको करने की जो शक्ति है वो गुरु से ही मिलती है। हमारे में तो कोई योग्यता नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सच में मेरे में कोई योग्यता नहीं है। मैं तो इवन आई थिंक, मुझे लगा, मैं शायद आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, मुझे लगा कि आज मैंने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र भी गलत बोल दिया। शायद गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र मैंने मिक्स कर दिया। अब देखो, मतलब मैं इस यहाँ पे बैठा हूँ, अब ऐसा नहीं, हम तो सपने में भी कोई पूछेगा तो हमको याद है गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, पर बाद में बोलने के बाद मुझे लगा कि मैंने शायद गलत बोल दिया। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र मैंने मिक्स कर दिया। अब देखो, इतना हमारे अंदर घबराहट है, हम बोलना इतना आसान नहीं है। मैं कभी 12 साल से कभी मैं आश्वासन पे नहीं बैठा। कल मैं बोल रहा था कि कल मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, और कल मैंने फर्स्ट टाइम गुरु पूजा कीर्तन किया, क्योंकि हम गुरु महाराज की सेवा में इतने बिजी रहते थे कि हम अपने बारे में कभी सोचने का टाइम नहीं होता था, कभी नहीं। उससे पहले हमने 2-3 साल सब कुछ किया, तो वो थोड़ा बहुत है, याद है, वैसे वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो वो चीज़ दोबारा करने की कोशिश किया तो इतना बहुत मुश्किल लग रहा था, टफ लग रहा था, बैठ नहीं पा रहे थे हम भक्तों के सामने। तो वही है कि वी आर नॉट क्वालिफाइड। वही चीज मैं बताना चाह रहा था कि मैं भी कोई क्वालिफाइड नहीं, मैं तो बोलते बोलते ही भूल जाता हूँ। अभी भी शायद कुछ चीजें बोलते बोलते मैं मिस कर गया, बट मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि हम योग्य नहीं हैं, बट अगर हम गुरु की पूरी
पूरी तरीके से शरणागत हो जाते हैं भगवान स्पेशली गुरु के, तो हमें वो शक्ति प्रदान होती है जिससे हम वो सेवा कर पाए। मैंने ये फील किया है अपने लाइफ में, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं वही चीजें आपको शेयर करूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया, तो रिलेट कर पाओगे आप, क्योंकि हम तो एक जैसे ही हैं, कोई मैं कोई बहुत उन्नत भक्त में से नहीं हूँ, तो शायद आप रिलेट कर पाए। तो वही चीज है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता था कि जैसे हम बचपन में बच्चे को खिलौना देते हैं और उसमें चाबी भरते हैं, जब तक चाबी भरी है, जब तक उसमें है, और वो खिलौना चलता है। आज बैटरी, आज तो बैटरी का जमाना है, तो जब तक बैटरी चलेगी वो खिलौना चलेगा। तो वैसे ही है, जब तक हम गुरु परंपरा के साथ, गुरु महाराज के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, हमें वो कृपा प्राप्त होगी और हम वो सेवा कर पाएंगे, और सेवा करने के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रियलाइजेशन है। अभी हमने सुन तो लिया महाराज के लेक्चर्स में, प्रभुपाद के लेक्चर्स में, बट अब इसको प्रयास करना पड़ेगा हमको, इतना आसान नहीं है। ये जो सेवा मैंने गुरु महाराज की है, ये इतनी आसान सेवा नहीं थी। जब मेरे को बोला गया था ये सेवा करने के लिए, उससे पहले 2-3 भक्त छोड़ चुके थे 2-2 दिन करके। वो कह रहे थे नहीं होगा हमसे। 24 घंटे सुबह आप 3 बजे से रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप आपको मतलब सेवा करनी है, वेरी डिफिकल्ट। अब वो तो गुरु महाराज तो एक अलग ही धरातल पर है, वो तो स्पिरिचुअल है, उनको तो कितने 24 घंटे सेवा करा लो। प्रभुपाद की सेवा करते थे, भगवान की सेवा। हम तो बच्चे में हम तो नहीं कर पाते थे, बट कैसे जब मैं सेवा में आया तो मेरे को हमारे काउंसलर ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि प्रभु जी थोड़े से स्लो है। तो मैंने शायद कल भी बताया था, तो महाराज बोले आई विल मैनेज। तो मेरा गुरु महाराज के साथ ये रिलेशन है कि जो कल भी मैंने बोला था कि फास्टेस्ट मल्टीटास्किंग जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उसके साथ स्लोवेस्ट सर्वेंट असिस्टेंट का कॉम्बिनेशन आप सोचो कैसा होगा। बट महाराज की कृपा थी। कल भी मैंने बोला कि जैसे जब तक भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे वो गांडी उठा पा रहे थे, वैसे ही मेरा भी वही स्थिति। जब तक मैं महाराज की सेवा कर रहा था 24 घंटे आप कह लीजिए, तो महाराज ही आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज ही शक्ति प्रदान कर रहे थे। तो यही इसके माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप गुरु महाराज से, गुरु परंपरा से कनेक्टेड रहेंगे, तो हम अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया था कुछ, बट सेवा करते टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं, गुरु वंदना में श्री गुरु चरण पद्म है ना, उसमें गाते हैं ना, सावधान मते आता। तो उसमें हमको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सेवा करते टाइम माया का भी प्रकोप रहता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसमें एक कोई भक्त बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा था कि जैसे मधुमक्खी होती है, वो रस निकालने के लिए फूलों में जाती है और शाम तक वो रस निकालने में बिजी रहती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है, वो अगर सावधान नहीं है तो वो फूल के अंदर कैद हो जाती है। तो ये हमारे साथ भी है। अगर हमारे को इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, कल भी मुझे याद आ रहा था कि प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने इतना स्ट्रगल करके ये एम्पायर खड़ा करके दिया इसको, हमें कुछ नहीं करना, ध्यान पूर्वक जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। बट उसी के लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा
चारों तरफ से माया का प्रकोप रहेगा, तो फिर नहीं तो फिर हम वो मधुमक्खी की तरफ फंस जाएंगे माया। तो अगर गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो फिर माया से भी बचना पड़ेगा, नहीं तो हम गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे और कर पाएंगे, और ना भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मैं थोड़ा रियलाइजेशन था, वो मैं आपसे शेयर किया। एक और पॉइंट था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। जैसे मैंने कल भी बताया था कि गुरु दीपक के समान है, वैसे किसी एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे लेक्चर में कि हमको 3 चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए: अग्नि, विग्रह, अर्च विग्रह और गुरु। 3 चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए, इनसे हमेशा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अपराध होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो वैसे ही जब मैं सेवा में आया तो मेरे को भी किसी सीनियर से पूछा, मैंने कहा मेरे को तो ABCD भी नहीं आती भक्ति की और मैं महाराज की सेवा में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हम जब मंदिर ज्वाइन किया था उसके 2 साल बाद ही मेरे को गुरु महाराज की सेवा मिली। आप सोचिए, मैं वही अभी मैंने आपको बोला कि 3 चीजों से सावधान रहना: अग्नि और अर्च विग्रह और गुरु। तो कैसे सावधान रहना, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे दीपक है, अगर दीपक के आप बिल्कुल बहुत पास चले जाएंगे तो भी आप जल जाएंगे, और अगर दूर चले जाएंगे तो अंधकार में आ जाएंगे। तो आपको एक डिस्टेंस, दूरी बना के रखनी पड़ेगी, जिससे गुरु आप पे दृष्टि रख सके, गुरु आप पे कृपा कर सके, गुरु आपको इंस्ट्रक्शन दे सके, आपको हमेशा आपको चेक करते रहे कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो एक दूरी बना के रखनी चाहिए, जिससे हम गुरु की कृपा प्राप्त करें और हमसे कोई अपराध भी ना हो गुरु के प्रति। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हमें अभी महाराज, कल भी मैंने बोला था कि अब गुरु महाराज के पास कोई आया था, महाराज बोले थे कि महाराज बोले तुम मुझसे बहुत टाइम से मिले नहीं हो, और वो रोने लगे डिवोटी, बोले कि महाराज मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किए। तो महाराज बोले कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे आज तक के किए हुए अपराध और फ्यूचर में जो अपराध करने वाले सबको माफ कर दिया। तो हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं, आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने दयालु हैं। सिंपल तो है ही, हम्बल तो है ही, वो तो आपने देखा ही, इतना सुना है आपने, इतने हम्बल हैं, इतने सिंपल है, मतलब दयालु भी इतने हैं कि उन्होंने ये मतलब एक्सट्रीम लेवल का आशीर्वाद दे दिया कि आप बस तुम प्रभुपाद की सेवा में लगे रहो, मैंने तुम्हें सारे अपराधों से पहले के आप आगे के सब माफ कर दिया। तो हमें इतने दयालु हैं गुरुदेव, तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमें थोड़ा सीरियस होना चाहिए। अभी जैसे रुक्मणी कृष्ण गुरु बता रहे थे कि गुरु महाराज के जाने के बाद हमको ज्यादा मतलब एहसास हो रहा है गुरु महाराज का, मतलब ज्यादा महसूस हो रहा है कि गुरु महाराज हमारे साथ है, क्योंकि हम 24 घंटे उन्हीं को मेडिटेट कर पा रहे हैं। पहले तो हम सेवा में बिजी रहते थे, महाप्रभु जी बताते थे कि हम कोई भी चीज होती थी महाराज के पास चले जाते थे, कोई इशू होता था, बट अब हमको उनकी इंस्ट्रक्शन पे मेडिटेट करना है कि ये सिचुएशन में कैसे करना है, कैसे करना है, अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना है। तो हम जब ज्यादा मनन चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही सेम चीज महाराज की इंस्ट्रक्शंस, मतलब सेम थी प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे हम जैसे गुरु महाराज प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को मेडिटेट करेंगे, डेफिनेटली हमारा चेतु दर्पण मार्जन होगा और भक्ति में आगे होगा। तो ये मेरा अनुभव था, तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा था। आप सब मेरे से पहले भी बहुत डिवोटीज आए हैं जो गुरु महाराज की सेवा में सेवा दिया है, तो मैंने बहुत लोगों से मिलने का प्रयास किया है। तो कुछ भक्तों का मुझको संग मिला था, तो हाँ, उन्होंने बड़ा सुंदर महाराज के लिए एक मंगलाचरण लिखा था, सुखा प्रिया प्रभु। तो उनका वो आपको पढ़ना, आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, तो मैं सोचा कि ये मंगलाचरण बहुत सुंदर है, इसको पढ़ना चाहिए।
है तो इंग्लिश में, मत मैं इसको जस्ट बीच में थोड़ा रिपीट करूंगा हिंदी में। जैसे गुरु महाराज हैव चाइल्ड लाइक इनोसेंस। गुरु महाराज मतलब एक छोटे से बच्चे की तरह उनका सरलता है उनके अंदर। वो लोटस लाइक हैंड्स, उनके कमल, उनके हाथ कमल की तरह हैं। स्माइल लाइक क्यूपिड, कामदेव की तरह उनकी मुस्कान है। विगन लाइक ए लायन, शेर की तरह शक्तिशाली। डिटर्मिनेशन लाइक प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज से की तरह दृढ़ है भक्ति में। एंथुसियाज्म लाइक ए न्यू डिवोटी, है ना। आप देखेंगे गुरु महाराज को कभी भी वही एंथुसियाज्म तो इतना ज्यादा है प्रभुपाद की सेवा के लिए, भक्ति के लिए, तो इसके लिए तो कितने एग्जाम्पल है। एक डिवोटी ने पूछ ही लिया महाराज से कि महाराज आपके अंदर इतना एंथुसियाज्म कहाँ से है। तो कल मैंने बताया था सेम चीज, आज भी रिपीट कर देता हूँ। महाराज ने बोला देखो, उनको अभी किसी को समझाना है तो उसके लेवल पे आके समझाना पड़ता है। गुरु महाराज तो परम भागवत है, तो वो उनके लेवल पे आके समझाते हैं। हमने कितने ही जन्म लिए हैं और हम कितने जन्मों में भटकते रहे हैं। अब हम अगर एक जन्म प्रभुपाद की सेवा में दे दें पूरी तरीके से, तो मुझे कोई फर्क, मतलब हमारे इतने जन्मों से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। एक जन्म अगर दे दिए, पर उससे हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इतने सुंदर तरीके से महाराज ने और उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि एंथुसियाज्म क्यों होना चाहिए। तो हमको हमेशा एंथुसियास्टिक रहना चाहिए, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। तो अगला है पेशेंस लाइक ए सबरी, धैर्य रखना चाहिए सबरी की तरह। सबरी की कहानी तो आप सबको पता है। ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, शिक्षा चैतन्य शिष्टाष्टकम का तीसरा वर्ष है, सबको पता है ना। तो ये हम कभी कभी बैठते थे तो महाराज की ग्लोरीज को याद करते थे। तो गुरु जी ने मुझे बताया था कि ये बड़ा सुंदर मंगलाचरण है गुरु महाराज का। तो मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा है तो ये शेयर करूंगा तो सबको अच्छा लगेगा। एक और चीज आज की डेट में मैं बताना चाहूंगा। मैं जितने भी पास टाइम्स बोल रहा हूँ, कोशिश किया है मैंने कि आज से रिलेटेड हो। नहीं तो पास टाइम्स तो बहुत है, 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो महाराज एक चीज बहुत पसंद करते थे और वो थी साधना रिपोर्ट। महाराज हमेशा भक्तों से मिलते थे तो महाराज बोलते थे कि तुम मुझको अपनी साधना रिपोर्ट भेजा करो। साथ में बोलते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है ईमेल्स पढ़ने का, बट फिर भी तुम भेजो। तो आज मैं इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अब गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है, उनकी इंस्ट्रक्शन हमारे साथ है ना। उनकी इंस्ट्रक्शन को ही हमको अपना लाइफ एंड सोल मानना है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ है और उनको हमेशा हमें देख रहे हैं, महसूस करना है और हमेशा अपनी साधना स्ट्रॉन्ग रखनी है और गुरु महाराज को उसको रिपोर्ट देना है। गुरु महाराज को रिपोर्टिंग करनी ही आप लिख सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं, रख सकते हैं गुरु महाराज के ऑल्टर में सामने रख सकते हैं अपनी साधना रिपोर्ट। क्योंकि जब आप साधना, एक्चुअली हमें पता नहीं लगता है हम सारे दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, बट अगर आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दिन में। तो आज आप अगर लगता है आपने 5 घंटे वेस्ट कर दिए, कल आपको उस चीज का रियलाइज होगा, कल 4 घंटे पे आ जाओगे, फिर 3 घंटे पे आ जाओगे, 2 घंटे पे आ जाओगे। एक समय आएगा कि आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पूरी तरीके से भक्ति में लगे रहेंगे, तो साधना में लगे रहेंगे। तो इस तरीके से ये एक दिन में नहीं होने वाला, पर इसकी शुरुआत कैसे होगी? जब आप गुरु के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे और साधना रिपोर्ट बना के गुरु महाराज के ऑल्टर में भी रखेंगे, तो आप अपने आप को कनेक्शन फील कर पाएंगे, है ना। कनेक्शन फील कर पाएंगे। तो अभी इसीलिए अभी क्या है, गुरु महाराज ने अपने विल में भी बोला है कि मेरे जाने के बाद आप सब जितने भी सीनियर
डिवोटीज हैं उनका आश्रय लीजिए। तो आप बिल्कुल मत ये सोचिए कि मतलब गुरु महाराज चले गए, महाराज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव हम हमारे बीच में छोड़े हैं, जैसे हिज होलीनेस रोहदास सरस्वती महाराज अपने हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, अभी हमारे रुक्मणी कृष्ण प्रभु हैं, कमल लोचन प्रभु हैं, इतने जितने प्रभुपाद के इतने मतलब डेडिकेटेड डिसाइपल थे। तो महाराज ने भी इतना परिश्रम किया है, इतना समय दिया है भक्तों को, उनको भी इतना मतलब अब दे आर लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव गुरु महाराज के। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि उनका संग प्राप्त करें, जितने से ज़्यादा हो सके उनका संग प्राप्त करें, और तभी हम गुरु महाराज का संग फील कर पाएंगे और उनके इंस्ट्रक्शन को जीवन में उतार पाएंगे। तो ये चीज़ मैं अनुभव महसूस कर रहा था, तो मैं क्या आपसे शेयर करूं। मेरे पास टाइम कितना है मैं देखूंगा, नहीं तो मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बट कुछ और बोलना चाहूंगा मैं। अभी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मेरे को व्यास पूजा का दिन याद आ रहा है। अभी महाराज के तो अभी महाराज जब तक थे गुरु महाराज, तो महाराज बोलते थे मेरी व्यास पूजा एक ही जगह बनाओ, मतलब भक्त लोग तो महाराज के बर्थडे वाले दिन भी केक काटते थे। तो अभी हम बॉल्टीमोर में गए थे, तो हम वहाँ पे महाराज इतना मतलब मना किए कि नहीं बनानी। 14 अगस्त 1944 उनका क्रिश्चियन कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने प्लान किया था कि महाराज उस टाइम अमेरिका में होते हैं, तो वहाँ पे अमेरिकन डिवोटीज सो कॉल्ड व्यास पूजा, उसको नाम उन्होंने दिया था गुरु पूजा। तो वो भी महाराज का बर्थडे था, उसको भी एज व्यास पूजा सेलिब्रेट करना, व्यास पूजा वाले दिन भी व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा। अभी तो आपके पास मौका ही मौका है, कोई मना नहीं करने वाला। ऐसे आप जितने मर्जी फंक्शन करो आप, और करने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको भक्तों का संग मिलेगा, हम गुरु महाराज के जितने भी सीनियर डिसाइपल्स हैं, महाराज के रिप्रेजेंटेटिव, उनका संग मिलेगा, तो हम एक फैमिली की तरह एक साथ रह पाएंगे। और महाराज ने जो इतना प्रयास किया है, इतने टेम्पल्स खोले हैं, अभी आप देखिए बॉम्बे में ही जूहू हो गया, फिर मीरा रोड हो गया, उधर खारकर हो गया, इधर थाने में भी है, और बहुत सारे विरार छोटे छोटे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो भक्तों का महाराज बहुत खुश होते थे जब भी कोई प्रीचिंग की न्यूज़ सुनते थे, तो महाराज बहुत खुश होते थे। तो यही मैं कहूँगा कि अभी आपके पास मौका है, किसी न किसी बहाने से आप प्रोग्राम कीजिए और भक्तों को इनवाइट कीजिए, भक्तों का संग लीजिए। महाराज के डिसाइपल्स आप सब एक साथ बैठ के महाराज का गुणगान कीजिए, तो हमारा शुद्धिकरण होगा। बोलने से मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, सुनने से आप लोगों का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इससे हम लोगों को फायदा होगा। तो इसका इनिशिएटिव इस बार कमल लोचन प्रभु ने, चक्रवर्ती प्रभु, अनिरुद्ध प्रभु ने इस बार उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वैसे ही रुक्मणी कृष्ण भी बोल रहे थे कि हम ऐसे ही दिल्ली में भी करेंगे, तो दिल्ली में क्यों, हर जगह ऐसा होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस पे ही है, तो जो मुझे इंस्ट्रक्शंस पे आज के दिन का याद आ रहा है, जैसे आपको पता ही है कि महाराज का शेड्यूल इतना बिजी रहता था, 24/7 वो अपने आप को बिजी रखते थे। शुरू से उनका दिन भर का मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग साधना, डेटी वर्शिप, जपा वॉक, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, एक के बाद एक बैक टू बैक होता था। सारा दिन सोते भी नहीं थे दोपहर को। अभी तो जबरदस्ती 2-3 साल पहले डॉक्टरों ने बोल के सुलाना शुरू किया दोपहर को, नहीं तो दिन में भी नहीं सोते थे। और पूरा दिन उनका शेड्यूल बिजी रहता था। पर किसी दिन महाराज को अगर शाम को समय मिल, गुरु सुबह तो महाराज बोलते थे गुरु पूजा में, तो कहते थे कंपलसरी जाना चाहिए, बट अगर शाम को उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता था कि आज है थोड़ा टाइम, तो महाराज कभी भी शाम की संध्या आरती मिस नहीं करते थे। दामोदर प्रभु यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी झूम के भक्त हैं उनको भी इसका रियलाइजेशन होगा। दिल्ली में भी महाराज जब भी उनको संध्या आरती के टाइम, वो आधे घंटे का जो स्लॉट है, अगर उनको लगता है कि वो फ्री है,
वो तुरंत बोलते थे कि आज मैं संध्या आरती गाऊंगा। आप सोचिए हम मतलब कितना अपने आप को बिजी रखते थे। तो यही है, हम लोगों को भी ऐसे ही करना है, इस इंस्ट्रक्शन से सीखना है। हम यहाँ नीचे संध्या आरती हो रही होती है, हम कमरे में बैठे होते हैं, गुरु पूजा अटेंड कर लेते हैं सुबह जैसे तैसे एक मॉर्निंग प्रोग्राम के एक सीक्वेंस में, बट हम संध्या आरती नहीं आते। महाराज मैं बहुत फील करता था, महाराज मेरे को बोलते थे तुम आज गुरु पूजा में गए हो? भक्तों को पूछते थे तुम मंगल आरती में गए हो? क्योंकि महाराज पूरा वॉच रखते थे हम के ऊपर, हमारे ऊपर पूरा। तो महाराज बोलते थे कि मैं बोलता था महाराज हाँ मैं गया था, बट पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया है? मैंने कहा महाराज हाँ मंगल आरती अटेंड की। नहीं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम। अब पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। मैं फोन कर मेरे को याद नहीं रहता इसलिए मैं लिख के रखता हूँ। मॉर्निंग प्रोग्राम महाराज बताते थे कि मंगल आरती 20%। आप ये सोचते हो कि मंगल आरती अटेंड कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, मंगल आरती सिर्फ 20% है। महाराज 100% में से महाराज कैसे समझाए उन्होंने? मंगल आरती 20% है, चैंटिंग 40%। कितने हो गए? 60। तो आप सोच रहे हो मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब मंगल आरती चाहे 60%। फिर लोग, मैंने देखा है भक्त लोग मंगल आरती करके गायब हो जाते हैं, कुछ लोग चैंटिंग में गायब हो जाते हैं। तो आप देखिए 20% फिर 60% हुआ। फिर उसके बाद महाराज गुरु पूजा महाराज ने 10% किया, गुरु पूजा 10% और भागवतम क्लास 30%। तो ये है 100% का महाराज का मॉर्निंग प्रोग्राम का परसेंटेज शेड्यूल। तो आप देखिए अगर कोई महाराज का कहना, महाराज यही सिखाना चाहते थे मुझको कि अगर आपको 100% मॉर्निंग प्रोग्राम करना है तो फिर इस टाइप से मंगल आरती से लेके भागवतम क्लास तक आपको वहां रहना है। आजकल तो लोग भागवतम क्लास यूट्यूब पे सुनना शुरू कर दिए, अच्छी बात नहीं है। सामने व्यास आसन पे बैठे हैं स्पीकर, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए। किसी की हेल्थ इश्यूज है तो अलग बात है, बट हमें प्रयास करना चाहिए कि पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 100% हो। तो उसी चीज को मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, महाराज के इंस्ट्रक्शन को। तो एक और इंस्ट्रक्शन थी, ही इज लॉयल टू इस्कॉन, इज वेरी लॉयल टू इस्कॉन। एक तरफ आप महाराज के डिसाइपल्स रख दो तराजू में, और एक तरफ मतलब तराजू में एक तरफ महाराज के डिसाइपल्स रख दो और एक तरफ इस्कॉन रख दो, महाराज इस्कॉन को प्रेफर करेंगे। महाराज क्यों? क्योंकि इस्कॉन प्रभुपाद की बॉडी, महाराज प्रभुपाद क्या बोलते थे, इस्कॉन इज माय बॉडी। तो महाराज मतलब अपने डिसाइपल्स को नो डाउट वो पूरा ध्यान रखते थे, बट अगर आपको दोनों में से कुछ चुनना है तो महाराज इस्कॉन चूज करते। मेरे मन में ये ऐसा भाव है। तो ऐसा था, ऐसा महाराज सोचते हैं कि इस्कॉन ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसाइपल्स, क्योंकि वो प्रभुपाद से कनेक्टेड। तो हमको भी महाराज की विल में भी लिखा है, महाराज ने बोला है कि आप इस्कॉन में ही रहिए, इस्कॉन को कभी मत छोड़िए। तो ये इस इंस्ट्रक्शन को भी हमें अपने जीव गांठ बांधनी पड़ेगी इसमें। एक बार ये, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी संस्था है, कुछ ना कुछ तो इशू आएंगे, ऐसा नहीं है सब। क्योंकि जितने लोग होंगे उतने ओपिनियंस होंगे, उतने सुझाव होंगे, तो मतभेद भी आएगा। एक दिन कोई डिवोटी महाराज के पास आया, मैं महाराज के पास बैठा था वृंदावन में, और कोई मिला रहा था भक्तों को। तो एक डिवोटी आया महाराज के पास, कहते महाराज सुनाने लगे पूरा तुम्हारे ये हो गया, वो हो गया, कंप्लेन पे कंप्लेन, एक के बाद एक कंप्लेन महाराज सुन ही जा रहे। वो सुना रहे पूरा, महाराज ध्यान ऐसे चुपचाप शांति से सुन रहे। अब वो सीनियर डिवोटी थे, इसलिए महाराज के चलो तुम बोलो। जनरली कोई हम में से कोई होता था तो महाराज जितना नहीं, तो सीनियर डिवोटी तो टाइम दिया, महाराज कहते ठीक है सुनो बोलो।
बोलते रहे 10-15 मिनट तक। जब वो थक गए बोल बोल के, महाराज सोचा कि महाराज तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। फिर वो अब उसको एकदम क्लिक हुआ माइंड में कि महाराज ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो फिर उसको शांत हो गया। महाराज बोले बस। महाराज कहते ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में जितना सहा है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। हमको हायर गोल अपने सामने रखना पड़ेगा। तो उसको अगर हम अपने सामने रखेंगे तो ये छोटी मोटी चीजें अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाती है। हमको हायर गोल अपने सामने रखना पड़ेगा। महाराज ने ऐसे ही इसी चीज को कोई किसी ने अलग तरीके से पूछा था, तो महाराज उसके लेवल पे उसको समझाते थे मजाक में, कहते थोड़ी मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। हाँ, त्रिनादा भी सुनी चैन वाला जो श्लोक है उसको गले में बांध दो और थोड़ी मोटी चमड़ी होनी चाहिए कि थोड़े अच्छी तरह टॉलरेट कर सको, कोई दिक्कत नहीं। बट वो इसलिए बोलते थे कि इस्कॉन के अंदर में रह के आपको भक्ति करके आगे बढ़ने का मौका है, बाहर तो वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप इस्कॉन के अंदर ही रह के टॉलरेट करो, भगवान से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ तो अल्टीमेटली तो भगवान के कंट्रोल में ही है। अगर आपकी प्रार्थना सिंसियर है तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो महाराज ये चीज उनको समझाना चाह रहे थे कि इस्कॉन नहीं छोड़ना। महाराज ने लास्ट अपनी इंस्ट्रक्शन में भी यही बोला कि इस्कॉन नहीं छोड़ना। तो गुरु पूर्णिमा पे आप हम इसको याद कर सकते हैं दोबारा, इसी चीज को हमें हमेशा याद करना चाहिए। बट आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मैं धन्यवाद करूंगा सबका, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। ग्लोरीज तो बहुत है बट समय का भी अभाव है और भी बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, बोलेंगे। मुझे कभी और मौका मिला तो मैं और